आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों को मॉक ड्रिल करने का निर्देश दिए जाने पर कहा कि युद्ध जैसे हालात वाले देशों में अभ्यास होते हैं। हमारे पास 1971 के युद्ध, कारगिल युद्ध का अनुभव है। अगर सरकार मॉक ड्रिल करना चाहती है तो ठीक है। 1971 में संचार के साधन कम थे, लेकिन आज हमारे पास हैं। आप लोगों को बता सकते हैं कि क्या करना है, जैसा कि हमने कोरोना महामारी के दौरान किया था। हालांकि मोदी जी ने लोगों से कोरोना के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए बर्तन पीटने, ताली बजाने के लिए कहा, लेकिन इससे कोई मदद नहीं मिली। यह अब असली युद्ध है। हालांकि युद्ध के बाद देश में जो स्थिति पैदा होगी वह बहुत गंभीर होगी और आपको इस पर सभी से, खासकर विपक्ष से चर्चा करनी चाहिए। संजय राउत ने सवाल किया कि क्या मोदी जी की ये तैयारी है? अगर सच में युद्ध करना है तो सबको साथ लेना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा है कि विशेष सत्र बुलाइए, हमारी ये मांग पहले से रही है, बातचीत करिए। देश संकट में है, युद्ध की स्थिति में है, तो हम आपके साथ हैं। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकार को कांग्रेस का समर्थन दोहराते हुए कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि उन्हें कौन रोक रहा है, उन्हें कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है। हमने CWC में प्रस्ताव पारित किया है। 4 आतंकवादियों का अभी तक पता नहीं चल पाया, हम उन्हें क्यों नहीं ढूंढ पाए? खुफिया जानकारी क्या है? अगर सरकार बदला लेना चाहती है तो उन्हें तुरंत कदम उठाना चाहिए। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का साहस दिखाया था। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि हम सरकार के साथ हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भारत और पाकिस्तान से संयम बरतने और स्थिति को और बिगड़ने से रोकने का आह्वान किया है। अरागची पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद दोनों देशों के रिश्तों में बढ़ी तल्खी के बीच पाकिस्तानी नेतृत्व के साथ बातचीत के लिए 1 दिवसीय यात्रा पर इस्लामाबाद पहुंचे और उनका गुरुवार 8 मई को भारत दौरे पर जाने का कार्यक्रम है। इस बीच पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अरागची ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष मोहम्मद इशाक डार के साथ बातचीत में दक्षिण एशिया के मौजूदा हालातों पर चर्चा की तथा इस बात पर सहमति जताई कि जटिल क्षेत्रीय मुद्दों को वार्ता के जरिए ही सुलझाया जा सकता है। ईरान के सरकारी समाचार चैनल प्रेस टीवी की खबर के मुताबिक अरागची ने इस्लामाबाद पहुंचने के बाद कहा कि क्षेत्र के हालात ईरान के लिए बहुत अहम हैं और हम तनाव कम करने के महत्व पर जोर देते हैं और सभी पक्षों से संयम बरतने और स्थिति को और बिगड़ने से रोकने का आह्वान करते हैं। हम क्षेत्र में तनाव कम करने की कोशिश करेंगे। ईरान की समाचार एजेंसी मेहर न्यूज़ की खबर के अनुसार अरागची ने कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही ईरान के मित्र देश हैं। बेशक पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है जिससे हमारे दोस्ताना संबंध हैं, लेकिन हमें भारत यात्रा से पहले पाकिस्तान में अपने मित्रों के रुख के बारे में जानकारी हासिल करने में दिलचस्पी थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 7 मई को मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए हैं। इस पर उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि गृह मंत्रालय लोगों को अलर्ट कर रही है ताकि लोग लड़ाकू विमानों के अभ्यास के दौरान घबराएं नहीं। समाचार एजेंसी ANI से राजभर ने कहा कि देश की सुरक्षा के मद्देनजर पहलगाम घटना के बाद देश की जनता चाहती है कि आतंकवादियों का सफाया किया जाए। ऐसे में जब हमारे लड़ाकू विमान रिहर्सल करेंगे तो उसकी आवाज से लोग घबराएं नहीं और उससे कैसे संतुलन बनाएं, इसकी जानकारी देने के लिए गृह मंत्रालय की ओर से सबको अलर्ट किया जा रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गृह मंत्रालय की ओर से देश में मॉक ड्रिल कराने के निर्देश पर कहा कि केंद्र के सभी निर्देशों का पालन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पत्रकारों के सवाल पर कहा कि दिल्ली इसके लिए पूरी तरह तैयार है। दिल्ली की जनता और दिल्ली की सरकार देश के साथ खड़ी है और केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर हर तरह का काम किया जा रहा है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा यानी LOC पर संघर्ष विराम का उल्लंघन जारी रखा है और कई सेक्टर में बिना किसी उकसावे के गोलीबारी की। भारतीय सेना ने भी इसका कड़ा और प्रभावी जवाब दिया। जम्मू कश्मीर में एक रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि 5 और 6 मई की रात को पाकिस्तानी सेना ने कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरपनी और अखनूर के सामने के इलाकों में नियंत्रण रेखा के पार बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने भी पाकिस्तानी कार्रवाई का तुरंत और उचित जवाब दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोप के तौर पर सोशल मीडिया पर शेयर की गई अपनी AI फोटो पर प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि वो तस्वीर कहां से आई। दरअसल हाल ही में ट्रंप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म
ट्रुथ सोशल और व्हाइट हाउस के एक्स अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की गई थी। तस्वीर में ट्रंप को पोप जैसी सफेद पोशाक और टोपी पहने, गले में बड़ा क्रॉस है और गंभीर भाव में एक उंगली ऊपर उठाए दिखाया गया था। इस पर कैथोलिक समूह ने कड़ी आपत्ति जताई थी। न्यूयॉर्क स्टेट कैथोलिक कॉन्फ्रेंस ने ट्रंप पर उनकी आस्था का मजाक बनाने का आरोप लगाया था। वहीं रॉयटर्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक पोप के तौर पर ट्रंप की तस्वीर को लेकर एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया। इसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि वो तस्वीर उन्होंने नहीं बनाई। ट्रंप ने कहा कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। किसी ने पोप की तरह कपड़े पहने हुए मेरी तस्वीर बनाई और इसे इंटरनेट पर डाल दिया। यह मैंने नहीं किया है। मुझे नहीं पता कि यह तस्वीर कहां से आई। हो सकता है कि तस्वीर AI से बनाई गई, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जातीय सर्वेक्षण के लिए तेलंगाना मॉडल को अपनाने, आरक्षण के लिए 50% की सीमा हटाने और निजी शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण प्रदान करने वाले अनुच्छेद 15(5) को तत्काल लागू करने का आग्रह किया है। पीएम मोदी को लिखे पत्र में खड़गे ने प्रधानमंत्री से जातीय जनगणना के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों से जल्द ही बातचीत करने का भी आह्वान किया। खड़गे ने कहा कि जातीय जनगणना जैसे कोई भी कवायद जो हमारे समाज के पिछड़े, शोषित और हाशिए पर पड़े वर्गों को उनके अधिकार प्रदान करती है, उसे किसी भी तरह से विभाजनकारी नहीं माना जाना चाहिए। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि नवी मुंबई के एक इलाके से 5 बांग्लादेशी नागरिकों को बिना वैध दस्तावेजों के देश में रहने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि नवी मुंबई पुलिस के मानव तस्करी निरोधक प्रकोष्ठ की एक टीम ने रविवार सुबह पनवेल के करंजदे में एक परिसर पर छापा मारा और वहां 2 महिलाओं सहित 6 बांग्लादेशी नागरिकों को रहते हुए पाया। उन्होंने बताया कि आव्रजन स्थिति की प्रारंभिक जाँच के बाद 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन ने लगातार दूसरी रात मॉस्को को निशाना बनाकर रात भर ड्रोन हमला किया। रूस के एविएशन वॉचडॉग ने टेलीग्राम पर कहा कि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राजधानी के सभी 4 प्रमुख हवाई अड्डों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने सोशल मीडिया पर कहा कि कम से कम 19 यूक्रेनी ड्रोन अलग अलग दिशाओं से शहर में पहुंचने से पहले ही नष्ट हो गए थे। उन्होंने कहा कि नष्ट हुए ड्रोन का कुछ मलबा शहर में आने वाले प्रमुख राजमार्गों में से एक पर गिरा था, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। यूक्रेन ने अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन यूक्रेन के शहर खार्किव के मेयर ने कहा कि रूस ने रात भर शहर में और साथ ही कीव क्षेत्र में भी ड्रोन हमले किए। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.